Good morning to all of you. This is a subject that name is Programming for Problem Solving. It is used in the BTech first year, first semester, and the code of this subject is KCS 101. And my name is Satyaprakash Yadav, and I am assistant professor in ABS Institute of Technology, Ghaziabad, and I am going to teach this subject. Basically, we have to discuss some points that this today we have discussed the topic computer and defined it, what the computer will do, or how the computer will come, and what are the definition for the computer. And the thing is that कि the computer, अब बात करेंगे कंप्यूटर आया कैसे. तो द कंप्यूटर वर्ड जो आया वो सबसे पहले ग्रीक वर्ड कंप्यूट से आया था, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन. इनिशियल फेज में कंप्यूटर जो डिजाइन किया गया था उसे कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में डिजाइन किया गया था. बाद में इसे डेवलप किया गया, मॉडरेट किया गया और बढ़िया और परफॉर्मेंस दी गई, तो उसको कंप्यूटर का रूप मिला. दूसरा पॉइंट, अब कंप्यूटर करता क्या है. एक्चुअली कंप्यूटर क्या करता है कि कोई भी डेटा जो हम देते हैं तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है. जब कन्वर्जन का काम करता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है ये, तो इसलिए इसे एक कई लोगों का अपना व्यू होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और डिवाइसेस पे डिपेंडेंट है कि ये उसके अकॉर्डिंग चलता है, सच एज इलेक्ट्रिक करंट, माउस, लाइक दैट. दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होती हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी बोलते हैं. अब बात करते हैं कंप्यूटर का जो टाइप होता है, बेसिकली वो कितने कैटेगरी में बना होता है. तो कंप्यूटर बेसिकली दो टाइप में बटा होता है. पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर. अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि देखिए जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में काम करता है. डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या कहना चाहते हैं कि कभी हाई रहेगा कभी लो रहेगा, कभी हाई रहेगा कभी लो रहेगा, मतलब कोई जिगजैग टाइप का काम करता है ये. अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जनरली ये सीक्वेंशियल फॉर्म में काम करता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में काम करना. ठीक है, अब एनालॉग और डिजिटल के बारे में और हम ज्यादा देखेंगे अगले स्लाइड पे, जो कि लिखा हुआ है. देखिए, डिजिटल कंप्यूटर जो वर्क विद द बाइनरी, दैट इज 0 and 1. डिजिटल कंप्यूटर सपोर्टेड द डिसकंटिन्यूअस डेटा. एंड एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जो अगर हम बोले तो एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स विद द कंटिन्यूअस डेटा. वो डिसकंटिन्यूअस पे काम करता है, ये कंटिन्यूअस पे काम करता है. जो डिजिटल कंप्यूटर था वो डिसकंटिन्यूअस पे काम करता है, एनालॉग कंप्यूटर है कंटिन्यूअस पे काम करता है. जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो सिग्नल बेस्ड होता है, जो कि सॉरी एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो सिग्नल बेस्ड होता है और वो कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए यूज किया जाता है. अब इनके जो यूज देखें, जनरली क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर कहाँ यूज होता है और डिजिटल कंप्यूटर यूज कहाँ होता है. जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वहां पे हम, जैसे ईसीजी मशीन हो गई, जैसे आपका आपका ट्रेडिशनल जो वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, एनर्जी मीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, ये एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स थे. अब जो डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल बात करें हम, तो डिजिटल कैमरा आप पढ़ते हैं, वॉच यूज करते हैं, थर्मामीटर आज का डेट में जो यूज कर रहे हैं, स्कैनर यूज कर रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर्स जो आ रहे हैं, ये ऑल दीज आर द टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. अब आगे बढ़ेंगे हम लोग. जो कंप्यूटर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है. एक्चुअली देखिए, कंप्यूटर जो होता है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, या सब लोग को जानते हैं स्पीड हाई होती है. और यहाँ लिखा भी है टुडे द कंप्यूटर इज ओवर 80,000 MIPS. ठीक है. अब दूसरा होता है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या होता है, सपोज दैट कि ह्यूमन बीइंग जो होती है वो काम कर रही है तो 2 से 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा में वो क्या होगा, थक जाएगा, उसकी एक्यूरेसी खराब होने लगती है, उसकी एक्यूरेसी नहीं हो रही है उतना जितना इनिशियली रहती है. लेकिन कंप्यूटर चाहे 1 घंटा करे चाहे 10 घंटा करे, वो 100% एक्यूरेसी के काम पे करता है. रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी की जो बात करें कि ये जो रिलायबिलिटी ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज टिपिकली एज हाई एज 99.99%. मतलब ये बहुत ज्यादा रिलायबल होता है देन द अदर्स. अब मेमोरी क्या होते हैं, मेमोरी इज द इलेक्ट्रॉनिक्स होल्डिंग प्लेस. मेमोरी इज द इलेक्ट्रॉनिक्स होल्डिंग प्लेस फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. इसमें क्या करते हैं हम लोग, अपने जो स्टोरेज, जो अपना डेटा है फ्यूचर पर्पस के लिए, जो डेटा चाहिए हमें फ्यूचर में जो चाहिए उसको हम इसमें स्टोर करते हैं. ठीक है ना. अब स्टोरेज क्या होता है,
वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर मीडिया जो होती है वो यूज होती है इसमें, बिलियंस ऑफ डेटा टाइप जो यूज होता है, बिलियंस ऑफ डेटा यूज होते हैं, बिलियंस बाइट यूज होती है, बहुत सारे स्पेसेस दी जाते हैं उसमें। तो ये हमारी इसकी कैपेसिटी हो गई, इसकी आपकी यूजेज हो गया। फिर दूसरा बात बोलते हैं कंप्यूटर नो फीलिंग वाला होता है, कंप्यूटर कोई फीलिंग नहीं होती है, नो आईक्यू होता है और वर्सटाइल होता है। दीज आर द सो मेनी फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर एंड कैरेक्टरिस्टिक एज वेल। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब आइए बात करते हैं, आपका एक टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इसको फंक्शनल कंपोनेंट भी बोलते हैं कई लोग। देखिए कंप्यूटर का काम कैसे करना होता है वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले आप रॉ डेटा देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे रॉ डेटा आप लिए, रॉ डेटा जो होता है वो किसके थ्रू इंटर किया जाएगा कंप्यूटर के अंदर में, इनपुट यूनिट बोलते हैं उसको। इनपुट यूनिट क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, ये सब हम जो यूज करते हैं टुडे की लाइफ में वही है। नाउ डेज वी आर यूजिंग दिस थिंग्स। अब क्या होता है, ये इनपुट डेटा जाता है, अब वो इनपुट डेटा जो जाएगा उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में कहाँ रखना है वो उसका डिसाइडेड होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है पहले समझते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आप और हम यूज करते हैं, फ्यूचर में डेटा जो दिखाएगा आपका, जो स्टोर करके रखेगा, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी रोम यहाँ दिखाया गया है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो कंप्यूटर अपने लिए यूज करता है और उसको इंटरनल प्रोसेस में जैसे प्रोसेसिंग करता है उसमें यूज करता है इसको, ये उसकी वोलेटाइल मेमोरी होती है इसको बोलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है रैम और रोम होते हैं। अब क्या होता है, जब आप डेटा देते हैं तो प्राइमरी मेमोरी से डेटा ट्रांसफर होकर सीयू जाता है, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, जो उसको डिसाइड करेगा करना क्या है इस डेटा के बाद, क्या करना है, स्टोर करना है, कोई ऑपरेशन करना है या कुछ फॉर्मेशन करना है या कुछ भी करना है। वो डेटा जब जाता है, सपोज करिए अर्थमेटिक का डेटा है, कोई जोड़ आपने दिया, कोई एडिशन दिया आपने, तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को दे देगा, एएलयू बोलते हैं उसको। वो एएलयू क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, वापस सीयू को देगा, सीयू उसको वापस प्राइमरी मेमोरी को देगा। प्राइमरी मेमोरी में जो अगर वो मान लीजिए वोलेटाइल टाइप का डेटा है, मतलब यूज एंड थ्रो वाला डेटा है, तो वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा और शो करके डिस्ट्रॉय कर देगा। इन केस दैट डेटा हैज टू बी यूज इन द फ्यूचर आल्सो, तो उस डेटा को क्या करेगा, वो मेमोरी में रख देगा, सेकेंडरी मेमोरी में। और जो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो अपना डेटा जब सेकेंडरी में ट्रांसफर करता है, एट द सेम टाइम वो आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होते हैं, वो देखते हैं, प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर होते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट क्या करता है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन जो चाहिए होता है वो एग्जैक्ट फॉर्म में आपको प्रोड्यूस करता है। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द दिस यूनिट एंड इट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आते भी हैं, 10 नंबर को लिखने होते हैं। अब इनके बारे में थोड़े थोड़े हम लोग को लिखने भी होते हैं, जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, द टर्म कंप्यूटर ऑर्गेनाइजर रिफर टू द फंक्शन एंड डिजाइन ऑफ द वेरियस यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। अ कंप्यूटर परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन। जो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कोई बोलता है, कंप्यूटर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर बोलता है, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बोलता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर बोलता है। तो हमारा प्रीवियस जो डायग्राम था वही सुटेबल है, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट यूनिट क्या होते हैं, इनपुट यूनिट जो प्रोसेस करते हैं इंटरिंग डेटा के ऊपर। आउटपुट यूनिट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो आपको चाहिए उसको देता है। मेमोरी यूनिट क्या होती है, जो सेव करता है डेटा को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होते हैं, परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो आपको चाहिए उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंसिंग विच ऑल द एबव ऑपरेशन आर परफॉर्म। वो सिर्फ एक गार्जियन के रूप में काम करता है, वो ये देखता है कि काम आपका हुआ या नहीं हुआ। कंट्रोल यूनिट का यही रोल होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक में हम लोग आएंगे कि मेमोरी क्या होती है। अभी तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए, अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।